अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। सो नाज़रीन कराम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक चुटी का वाक़या। जी हाँ नाजरीन, एक चुटी और अल्लाह के वली इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या, जिसे सुनकर आपको नसीहत भी हासिल होगी और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा और आपका दिल भी थर्रा उठेगा, क्योंकि ये वाक़या है ही इतना ईमान अफरोज़। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन कराम, एक मरतबा अल्लामा इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। तभी वहां पर उन्होंने एक चींटी को देखा जो एक टिड्डी के पर पड़ा हुआ था, उसके पास आई और उस पर को वो चींटी उठाकर ले जाने की कोशिश करने लगी, मगर नहीं ले जा सकी। उस चींटी ने कई बार कोशिश की उस पर को उठाकर ले जाने की, लेकिन वो ना ले जा सकी, और कई बार कोशिश करने के बाद वो चींटी दोबारा अपने बिल की तरफ चली गई। और फिर थोड़ी ही देर में वो चींटी उस बिल में से एक फौज लेकर नमूदार हुई, और फिर उन चींटियों के झुंड को लेकर वो चींटी उस जगह पर आ गई जहां पर पहले वो पर पड़ा हुआ था। गोया वो चींटी इन सारी चींटियों को यानी कि अपने गिरोह को लेकर इसलिए आई थी कि इन सब की मदद से मिलकर उसे वो पर ले जाना था। चींटियों के उस जगह पहुंचने से पहले ही इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने वो पर वहां से उठा लिया था। वो सब चींटियों का गिरोह जब वहां आया, उस पर को उन्होंने बहुत तलाश किया, मगर वो ना मिला। तो वो सब के सब चींटी वापस अपने बिल की तरफ चली गई, मगर उनमें से एक चींटी वहीं पर रही और वो उस पर को ढूंढने लगी। ये शायद वही चींटी थी जो सबसे पहले इस पर को खींचकर ले जाने की कोशिश कर रही थी और फिर बिल में से जाकर अपने साथी चींटियों को लेकर आई थी। जब वो चींटी उस पर को ढूंढ रही थी, इसी दौरान इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने वो पर वापस से उसी जगह पर रख दिया। जब उस चींटी को वो पर दोबारा मिल गया तो एक मरतबा फिर वो दौड़कर अपने बिल की तरफ गई, और बहुत ज़्यादा देर बाद, यानी कि पहले बहुत जल्दी ले आई थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा देर बाद पहले के मुकाबले में कम चींटियों को साथ लेकर वो बिल से बाहर आई। गोया ऐसा लग रहा था जैसे ज़्यादातर चींटियों ने उसकी बात पर यकीन ही नहीं किया हो, इसीलिए कम चींटियों को लेकर वो आई है। जब वो चींटी उन चींटियों को लेकर उस जगह पर पहुंची जहां पर पड़ा हुआ था, तो उनके उस जगह पहुंचने से पहले ही अल्लामा इब्ने क़य्यम ने पर वापस से एक मरतबा उठा लिया, और फिर सब चींटियों ने उस पर को तलाश किया, लेकिन वो पर ना मिलने पर वो सब की सब चींटियां वहां से वापस चले गई, और हस्बे साबिक एक ही चींटी वहां पर उस पर को तलाश करती रही। इसी दौरान अल्लामा इब्ने क़य्यम ने एक मरतबा फिर वही पर उसी जगह पर रख दिया। उस चींटी ने उस पर को ढूंढ लिया और एक मरतबा फिर अपनी बिल की तरफ दोबारा दौड़ लगाकर गई, मगर इसके बाद वो चींटी काफी देर के बाद सिर्फ 7 चींटियों को अपने साथ लेकर ही आ सकी। अब इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने वो पर एक मरतबा फिर उठा लिया। उन चींटियों ने फिर से वो पर तलाश किया, और पर ना मिलने पर उसी चींटी पर जो उनको बुला बुला के ला रही थी, उसी पर वो हमलावर हो गई और उस चींटी को टुकड़े टुकड़े कर दिया। गोया वो चींटियां इस चींटी के झूठ बोलने पर नाराज हो गई थी। तब इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने वो पर उन चींटियों के दरमियान दोबारा रख दिया। जैसे ही इन बची हुई चींटियों को पर मिला तो वो वैसे ही उस मुर्दा चींटी के पास जमा हो गए। गोया ऐसा लग रहा था जैसे सारी चींटियां उसे मारने के बाद अब शर्मिंदा और अफसुर्दा हो चुकी हैं कि उन्होंने उस बेगुनाह को मार दिया है। इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि ये सब देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, और फिर मैंने जाकर ये वाक़या अबुल अब्बास इब्ने तैमिया को जाकर बता दिया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अल्लाह तुझे मुआफ़ कर दे, तुमने ऐसा क्यों किया आखिर? अब तुम जाकर इस पर तौबा करो और अल्लाह तबारक व ताला से इसकी माफ़ी भी मांगो, और आइंदा ऐसा ना करने का वादा करो। तो नाज़रीन कराम, झूठ से नफरत करना फितरत का हिस्सा है। यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी झूठ से नफरत करते हैं और कौम से झूठ बोलने पर सजाए मौत तक दे देते हैं। झूठ बोलने वाला इंसान मुआशरे में अपना किरदार, अपनी इज्जत और अपनी शख्सियत को खो बैठता है। लोग उससे नफरत करते हैं और लोग उससे कताए ताल्लुक कर देते हैं। कोई भी शख्स उसकी बात पर
پھر کبھی عمل نہیں کرتا ہے اور جھوٹے انسان کی بات میں وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ میں 3 برائیاں ہیں، اور کہنے لگا، نمبر 1 میں چوری کرتا ہوں، نمبر 2 میں شراب کا بھی عادی ہوں، اور نمبر 3 میں زنا بھی کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے کسی ایک گناہ کو چھوڑنے کا حکم دے دیجئے، میں اس گناہ کو ترک کر دوں گا، چھوڑ دوں گا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بندہ خدا، تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ کچھ دنوں بعد وہی شخص دوبارہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں دوبارہ آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ایک گناہ چھوڑنے کا کہا تھا، مجھ سے تو اب 3 گناہ ہی چھوٹ گئے ہیں، اور وجہ یہ تھی کہ جب رات میں شراب پینے لگا تو مجھے یاد آیا کہ صبح کو جب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب بیٹھوں گا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اگر پوچھ لیا تو میں ان سے کس منہ سے اقرار کروں گا کہ ہاں میں نے شراب پی تھی، کیونکہ جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا، میں نے وعدہ جو کیا ہے۔ اسی طرح جب رات کو زنا کاری کے لیے میں جانے لگا تو مجھے وہاں پر بھی یاد آ گیا کہ صبح کو جب مجلس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پوچھیں گے تو میں پھر کس منہ سے اقرار کروں گا کہ میں نے زنا کیا ہے۔ اسی لیے اے اللہ کے نبی، میں نے 3 گناہ چھوڑ دیے۔ سبحان اللہ۔ تو محترم ناظرین کرام، جھوٹ ایک ناسور ہے جو اس معاشرے کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ جھوٹ سے آپ خود بھی بچیے، اپنی اولاد کو بھی بچائیے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی بچائیے، کیونکہ ہر گناہ کی شروعات، ہر گناہ کا آغاز جھوٹ سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے کتاب مفاتحت دار السعادات۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال اور خاص طور پر جھوٹ سے ہمیشہ بچائے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔